आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 2 जुलाई के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे देश के उन सभी डॉक्टरों के लिए एक सम्मान के तौर पर मनाया जाता है जो मानव जीवन को बचाने, रोगों से लड़ने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा आयुष शेट्टी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कर्नाटक के आयुष शेट्टी ने BWF यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल खिताब जीतकर BWF 2025 वर्ल्ड टूर सत्र में भारत की खिताब के सूखे को खत्म कर दिया। यह उनके करियर का पहला सीनियर खिताब था और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF यानी वर्ल्ड टूर के 2025 सीजन सत्र में किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की पहली खिताब जीत भी थी। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर होगा फाजिल्का में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास श्रद्धा और सेवा का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में देश की पीएम पेंटगोटर्न श्रीवात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया। इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोंगटर्न श्रीवात्रा को पद से निलंबित कर दिया है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के लाखापार गांव में एक प्रारंभिक हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। आइए अब हम गुजरात से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जानेंगे। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को हटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि यानी ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलेंस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात के अमल साथ चीकू को जीआई टैग मिला है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे।
हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी का सम्मान मिला है? इसका सही आंसर होगा राधानाथ स्वामी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। इस्कॉन के एक प्रमुख नेता राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने दशकों तक एक ही समुदाय सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया है। आइए पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जानेंगे। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइंस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकेरियोस थर्ड से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनहात सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। जारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में GST कलेक्शन कितने साल में दुगना होकर 22.8 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है? इसका सही आंसर होगा 5 साल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था जिसे 2017 में लागू किया गया था, राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल GST संग्रह 22.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक सर्वाधिक वार्षिक संग्रह है। यह उपलब्धि FY21 के 11.37 लाख करोड़ से दुगनी वृद्धि को दर्शाती है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी F4S कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता पश्चिम बंगाल के PM श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने शासिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ता ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो मानव जीनोम को पढ़ने से लेकर उसे लिखने के प्रयास तक एक ही साहसिक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। आइए ब्रिटेन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पास-एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन से शुरू हुआ। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता? इसका सही आंसर होगा लैंडो नॉरिस। आइए ग्रैंड प्रिक्स से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण खिताब जानेंगे। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती। ऑस्कर पियस्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली
स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा तेगवीर सिंह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 18,510 फुट यानी 5,642 मीटर है। यह दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। लद्दाख ने विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हाल ही में लेह में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिक संस्था बेंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पहला एशियन यानी इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ? इसका सही आंसर होगा चेन्नई। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहले एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया, जो सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। ऐप टिकटिंग, ट्रेनों की पूछताछ, पीएनआर, यात्रा योजना, रेल सहायता सेवाएं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।